अगर कोई ये दावा करे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और अचूक स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल किट किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट सेमिनार में नहीं, बल्कि बल्कि तीरों और तलवारों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था, तो शायद पहली बार में ये बात थोड़ी अजीब लगे। हाँ, बिल्कुल अजीब लगेगी। मतलब आमतौर पर हम शांति की उम्मीद शांत जगहों पर करते हैं, है ना? युद्ध के बीचों बीच तो बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली और यही बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है। देखिए, ये विरोधाभास ही इस पूरे विषय की सबसे बड़ी ताकत है। मानव इतिहास का जो सबसे गहरा मनोविज्ञान है ना, वो अक्सर चरम संकट के समय ही उभर कर सामने आता है। जब भारी दबाव हो, तब कोई सतही मोटिवेशनल कोट काम नहीं आता। सही बात है। उस वक्त एक ऐसे मानसिक ढांचे की जरूरत होती है जो तुरंत जमीनी हकीकत को बदल सके, और गीता का ज्ञान बिल्कुल वही करता है। और इसीलिए आज द डीप डाइव में हम एक बहुत ही गहन चर्चा करने वाले हैं। आज हम भगवद गीता के 12वें अध्याय, जिसे भक्ति योग कहा जाता है, उसकी गहराई में उतर रहे हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही शानदार हैं। मूल संस्कृत श्लोकों के साथ साथ हमारे पास स्वामी मुकुंदानंद जी की बहुत ही डीप कमेंट्री है। हाँ, जिसमें उन्होंने प्राचीन दृष्टांतों को एकदम आधुनिक जीवन से जोड़ दिया है। तो आज हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये डिकोड करना है कि सर्वोच्च आध्यात्मिक अभ्यास की वो सीढ़ी या कहें स्टेप लैडर क्या है। बिल्कुल। और सिर्फ बाहरी पूजा पाठ नहीं, बल्कि उन 7 आंतरिक गुणों को समझना है जो किसी भी इंसान के हृदय को पूरी तरह शांत बनाते हैं। 100%। क्योंकि आज के समय की आपाधापी, स्ट्रेस और हर वक्त खुद को साबित करने की होड़ के बीच ये बातें कोई दार्शनिक कल्पना नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं आप। स्रोतों को देखने से साफ पता चलता है कि ये अहंकार को मैनेज करने और हर दिन के तनाव से निपटने का एक पूरी तरह से आजमाया हुआ साइकोलॉजिकल टूल किट है। तो चलिए उस मूल प्रश्न से शुरुआत करते हैं जहां से यह अध्याय जन्म लेता है। अर्जुन श्री कृष्ण से एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करते हैं, मतलब जिसका कोई आकार है, और दूसरी तरफ वे हैं जो निराकार की उपासना करते हैं। हाँ, अव्यक्त ब्रह्म की। राइट। तो अर्जुन का सवाल है कि इनमें से बेहतर योगी कौन है। मतलब एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो निराकार वाली बात ज्यादा रहस्यमयी और एडवांस लगती है ना। ये एक ऐसी बहस है जो लगभग हर परंपरा में मौजूद है, लेकिन श्री कृष्ण का जो उत्तर है वो सीधे तौर पर हमारे ब्रेन की वायरिंग पर चोट करता है। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि वैसे तो दोनों रास्ते एक ही गंतव्य तक जाते हैं, लेकिन जो लोग देहधारी हैं, मतलब हम इंसान जो इस शरीर में बंधे हैं, उनके लिए उस निराकार पर ध्यान लगाना बहुत कष्टदायक या ट्रबलसम है। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। हम लोग अपने आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों से ही डिकोड करते हैं, चेहरे याद रखते हैं, आवाजें पहचानते हैं। बिल्कुल, ये ऐसा ही है जैसे किसी सॉफ्टवेयर को ऐसे हार्डवेयर पे चलाने की कोशिश करना जिसके लिए वो बना ही नहीं है। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी है। अब अगर किसी से कहा जाए कि एक ऐसी सत्ता से प्रेम करो जिसका कोई रूप नहीं, तो हमारे सीमित मानव मस्तिष्क के लिए वो बस एक अमूर्त विचार बनकर रह जाता है। हाँ, और यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक पहलू है। साकार रूप की भक्ति में भावनाएं आसानी से जुड़ जाती हैं, और जहाँ भावनाएं होती हैं वहाँ ध्यान लगाना कोई मेहनत का काम नहीं रहता। वो एक सहज प्रवाह बन जाता है। राइट, एग्जैक्टली। इसी प्रयास और सहजता के बीच एक और शानदार बात सामने आती है जिसने मुझे स्रोतों में सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वो है अभ्यास का वो स्टेप लैडर जिसका जिक्र श्लोक 8 से 12 में किया गया है। वो बैकअप प्लान्स वाली बात। हाँ, अक्सर अध्यात्म को लोग मानते हैं कि या तो सब कुछ छोड़ दो या फिर कुछ मत करो, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ एक बेहद लचीला प्लान देते हैं। चलिए इसे एक फिटनेस लक्ष्य की तरह सुलझाते हैं। ये फिटनेस वाला उदाहरण बहुत ही रोचक है। तो श्लोक 8 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना मन और बुद्धि पूरी तरह मुझ में स्थिर कर दो। फिटनेस की भाषा में ये ऐसा है जैसे कोई कहे कि आज से रोज फुल मैराथन दौड़ो, जो कि ऑब्वियसली ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। मन तो भागता है, बिल्कुल भागता है। तो श्लोक 9 में पहला बैकअप प्लान आता है। अगर मन स्थिर नहीं हो सकता तो भक्ति के नियमों और अभ्यास का पालन करो। मतलब अगर मैराथन नहीं दौड़ सकते तो कम से कम किसी ट्रेनर के साथ बेसिक वर्कआउट करो। हाँ, एक रूटीन फॉलो करो। और मजेदार बात यह है कि ये व्यवस्था यहीं नहीं रुकती। कई बार जीवन इतना बिजी होता है कि वो जिम का रूटीन भी टूट जाता है। वही तो, तब श्लोक 10 सामने आता है। अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ईश्वर के लिए कर्म करो। मतलब जिम नहीं जा सकते तो बस पैदल ऑफिस चले जाओ। हाँ, अपनी डेली एक्टिविटीज को ही एक सेवा के भाव से करो। और अंत में श्लोक 11 कहता है
कि अगर वो भी संभव ना हो, मतलब आपसे कोई विशेष कर्म भी ना हो पाए, तो कम से कम अपने कर्मों के फलों का त्याग कर दो। मतलब अगर कसरत बिल्कुल नहीं कर सकते तो कम से कम जंक फूड छोड़ दो। एग्जैक्टली ये व्यवस्था किसी को भी बीच में नहीं छोड़ती। कितनी लचीली है। इस पूरे स्टेप लैडर में श्लोक 12 का जो निष्कर्ष है ना, वो मानव स्वभाव की सबसे बड़ी कमजोरी पर एकदम सटीक प्रहार करता है। वो तुरंत शांति मिलने वाली बात है? हाँ, श्लोक कहता है कि कर्म फलों का त्याग सबसे बेहतर है क्योंकि उससे तुरंत शांति मिलती है। अगर इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से डिकोड करें तो हमारी सारी अशांति कहाँ होती है? भविष्य में। बिल्कुल। क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? या और मेरी तारीफ करेंगे? एग्जैक्टली हम वर्तमान के कर्म में नहीं बल्कि भविष्य के परिणाम में जी रहे होते हैं, और यही काल्पनिक दुनिया जो अभी आई नहीं है वो एंजाइटी को जन्म देती है। मतलब सारा तनाव उसी बात का है जो अभी हुआ ही नहीं है। हाँ, और जैसे ही कोई उस परिणाम या फल से अपनी आसक्ति हटा लेता है, भविष्य की वो लूप अचानक टूट जाती है। जो एनर्जी डर में बर्बाद हो रही थी वो वापस वर्तमान में आ जाती है। ये स्टेप लैडर बहुत ही क्षमाशील है, पर ये एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। अगर कोई सालों से इन बैकअप प्लान्स का अभ्यास कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब वाकई काम कर रहा है? यहीं पर बात बाहरी नियमों से हटकर इंसान के आंतरिक सॉफ्टवेयर पर आ जाती है। श्लोक 12.13 से पूरी चर्चा का केंद्र ही बदल जाता है। वो हृदय की मिट्टी वाला कंसेप्ट। हाँ, स्वामी मुकुंदनंद जी इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि ये 7 आंतरिक गुण उस मिट्टी की तरह हैं जिसमें भक्ति या शांति का बीज बोया जाता है। अगर हृदय की मिट्टी में ही कड़वाहट या अहंकार के कंकड़ भरे हों तो बाहरी तौर पर चाहे जितने भी अनुष्ठान कर लिए जाएं, वो बीज कभी पनपेगा ही नहीं। एकदम सही। तो चलिए हृदय की उस मिट्टी की जांच करते हैं। पहले 2 गुण जो स्वामी जी ने बताए हैं वे हैं अद्वेष्टा यानी द्वेष रहित होना, और मैत्रः यानी मित्रता का भाव। अद्वेष्टा का मतलब है कि जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उनके प्रति भी दुर्भावना न रखना, और मैत्रः का अर्थ है सूर्य की तरह सभी के प्रति बिना स्वार्थ के मित्रता रखना। सूर्य ये नहीं देखता कि कौन अच्छा है कौन बुरा, वो बस रोशनी देता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर हम इसे आज की दुनिया में लागू करें, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, तो ये लगभग इम्पॉसिबल लगता है। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने जानबूझकर आपका नुकसान कर दिया, या इंटरनेट पर कोई अकारण ही आपको ट्रोल कर रहा है। हाँ, वो तो बहुत आम बात है आजकल। तो ऐसे में पहला स्वाभाविक विचार तो पलटवार करने का ही होता है ना। समाज भी पलटवार न करने को कमजोरी मानता है। तो ऐसे में कोई अद्वेष्टा कैसे बन सकता है? बिना रिएक्ट किए उस जहर को कैसे पिया जा सकता है? यह उलझन बहुत ही स्वाभाविक है, और यहीं पर संतों का वो नजरिया काम आता है जो स्वामी जी ने स्रोतों में समझाया है। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति अकारण हमले का सामना करता है तो वो स्थिति को एक आम इंसान की तरह डिकोड नहीं करता। अच्छा, तो वो क्या अलग करते हैं? वो सामने वाले के शब्दों में अपमान नहीं देखता बल्कि उसकी अज्ञानता और उसके भीतर की पीड़ा को देखता है। मतलब वो उसे पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेते? बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित है, जहर उगल रहा है, तो मनोविज्ञान क्या कहता है? यही ना कि वो अंदर से बहुत गहरी असुरक्षा या कड़वाहट में जी रहा है। एक स्वस्थ मन कभी अकारण किसी पर हमला नहीं करता। 100% सुखी इंसान किसी को दुखी नहीं करता। तो जब ये समझ आ जाता है कि सामने वाला इंसान दरअसल बीमार है, तो उस पर क्रोध नहीं आता बल्कि दया आती है। जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज के चीखने पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि ये दर्द की वजह से है। अरे वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। अपमान को अज्ञानता समझना, है ना? ये नजरिया आलोचना के जहर को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। और जब ये अद्वेष सिर्फ विचार से निकलकर एक्शन में बदलता है तो ये हमें सीधे अगले 2 गुणों की ओर ले जाता है, करुणा और निर्ममः। निर्ममः मतलब स्वामित्वहीनता या अनासक्ति। हाँ, और स्रोतों में स्वामी जी ने करुणा को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक अमेरिकन एयरलाइंस लगेज का उदाहरण दिया है। वो एयरपोर्ट वाला। हाँ, वो उदाहरण करुणा के प्रैक्टिकल रूप को बखूबी दर्शाता है। देखिए, सहानुभूति और करुणा में फर्क है। सहानुभूति का मतलब है किसी को संघर्ष करते देख अफसोस करना, मतलब सिर्फ दूर से कहना कि बेचारे के साथ बुरा हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन करुणा क्रियाशील होती है, उसमें एक्शन होता है।
जैसे एयरपोर्ट पर किसी को भारी सामान के साथ संघर्ष करते देख महज दुख जताने के बजाय आगे बढ़कर उसका सामान उठा लेना। करुणा बिना एक्शन के अधूरी है। सही बात है। और इस एक्शन को समझाने के लिए स्रोतों में संत एकनाथ का एक बहुत ही शानदार दृष्टांत है। वो नदी वाला किस्सा? हाँ, कुछ शरारती तत्वों ने संत एकनाथ के धैर्य की परीक्षा लेने की सोची। जब वे नदी से स्नान करके लौट रहे थे तो एक व्यक्ति ने जानबूझकर उन पर थूक दिया। अब किसी भी सामान्य इंसान के लिए तो ये अपमान बर्दाश्त के बाहर होता, मुट्ठियां भिन जाती। बिल्कुल, लेकिन संत एकनाथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत भाव से वापस नदी में गए, फिर से नहाया और बाहर आ गए। उस व्यक्ति ने अपनी ईर्ष्या में उन पर फिर से थूका। ऐसा 1 या 2 बार नहीं, बार बार हुआ। और यहाँ उस हमलावर का मनोविज्ञान समझना भी जरूरी है। वो लगातार उग्र होता जा रहा था क्योंकि संत की शांति उसके अहंकार को हरा रही थी। एग्जैक्टली। संत एकनाथ क्रोधित होने के बजाय हर बार बिना कुछ कहे नहाकर आते रहे। अंततः उस व्यक्ति की सारी ऊर्जा, उसका सारा अहंकार टूट गया और वो रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। और तब संत एकनाथ ने उसे डांटने के बजाय मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। ये व्यवहार तभी संभव है जब इंसान के भीतर से ये मेरा शरीर है, ये मेरा सम्मान है वाला भाव पूरी तरह मिट चुका हो। और यही हमें चौथे गुण की ओर ले जाता है, निर्ममः। जब तक हम किसी चीज को अपनी संपत्ति मानते हैं तब तक हम पर हमला किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसी निर्ममः को समझाने के लिए राजा जीमूत केतु की कहानी आती है, जिन्होंने अपने महल के बारे में कहा था कि वे उसके मालिक नहीं बल्कि महज एक केयरटेकर या ट्रस्टी हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर से आधुनिक जीवन की वकालत करना चाहूँगा। हमें तो बचपन से ही महत्वाकांक्षी होना सिखाया जाता है। अपना एम्पायर खड़ा करो, अपनी सफलता पर गर्व करो। सही बात है, समाज यही सिखाता है। तो ऐसे में खुद को मालिक की जगह सिर्फ एक केयरटेकर मानना क्या आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में इंसान को थोड़ा पैसिव या निष्क्रिय नहीं बना देगा? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि अनासक्ति इंसान को निष्क्रिय बनाती है। असल में ये इंसान की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देती है। वो कैसे? चलिए इसे एक सर्जन के उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही काबिल सर्जन जब किसी अजनबी मरीज का ऑपरेशन करता है तो वो अपना 100% देता है। उसके हाथ नहीं कांपते क्योंकि वो इमोशनली उस परिणाम से बंधा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी सर्जन को अपने सगे बच्चे का ऑपरेशन करना पड़े तो क्या होगा? तब तो उसके हाथ कांपने लगेंगे, वो दबाव में आ जाएगा। बस यही निर्ममः का रहस्य है। जब आप मानते हैं कि आपके बच्चे, आपका व्यापार, आपकी जॉब एक अमानत है जिसकी आपको देखभाल करनी है, तो आप एक सर्जन की तरह पूरी तटस्थता के साथ काम करते हैं। ये मेरा है वाला अहंकार और इसे खोने का डर आपकी कार्यक्षमता को खत्म नहीं करता। अरे वाह, ये तो माइंडसेट का बहुत बड़ा शिफ्ट है। और मालिक की जगह खुद को केयरटेकर मान लेने से इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, उसका अपना अहंकार, भूख से मरने लगता है। जिसे श्लोक में निरहंकारः कहा गया है। जब मैं करता हूं का शोर शांत होता है, तभी जीवन के सुख दुख में समभाव यानी सम दुख सुख का जन्म होता है। सुख और दुख में समान रहने की स्थिति को स्वामी जी ने पानी में नाव के बहुत ही सुंदर रूपक से समझाया है। एक नाव की असल सफलता क्या है? उसका पानी पर सुरक्षित तैरना। हाँ, नाव तब तक तैरती रहती है चाहे तूफान कितना भी तेज हो, बशर्ते वो पानी नाव के बाहर रहे। एग्जैक्टली। यदि वही पानी किसी तरह नाव के अंदर आ जाए तो नाव का डूबना तय है। अगर मैं इसे आज की भाषा में डिकोड करूं तो ये बिल्कुल अपना बैंक बैलेंस या सोशल मीडिया चेक करने जैसा है। बिल्कुल। अगर नंबर बढ़ता है, तारीफ होती है, जो कि सुख है, तो उसे अपने दिमाग में नहीं घुसने देना चाहिए। और अगर नंबर घटता है, निंदा होती है, दुख है, तो उसे अपने दिल में नहीं उतरने देना चाहिए। हाँ, मतलब भावनाओं के लिए एक वाटरप्रूफ कोटिंग पहनने जैसा है ये। बिल्कुल। सुख और दुख दोनों को नाव के बाहर रखना है। और ये वाटरप्रूफ कोटिंग ही इंसान को 7वें और अंतिम गुण तक ले जाती है, क्षमी यानी सच्ची क्षमा। जब अंदर सुख दुख का तूफान नहीं होता, तभी इंसान सच्चे अर्थों में दूसरों को क्षमा कर सकता है। क्षमा के विषय में स्रोतों में संत एकनाथ जी की ही एक और कहानी है। वे बहुत दूर से पवित्र जल लेकर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गधा प्यास से तड़प रहा है। आसपास के लोग उस जानवर पर हंस रहे थे और संत का भी मजाक उड़ा रहे थे।
लेकिन उन्होंने बिना एक पल सोचे वो पवित्र जल उस प्यासे गधे को पिला दिया। क्योंकि उन्होंने उस गधे में और मंदिर की मूर्ति में कोई भेद नहीं देखा। बिल्कुल। करुणा का सबसे प्योर फॉर्म। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, उन पर गुस्सा करने के बजाय उन्होंने उन्हें वही माफ कर दिया। स्वामी जी समझाते हैं कि क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे पहले क्षमा करने वाले के हृदय को शुद्ध करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। हमने नाव की उस वाटरप्रूफ कोटिंग की बात तो कर ली, लेकिन असल जिंदगी में इस कोटिंग में छेद हो जाते हैं, पानी अंदर आ ही जाता है। हाँ, वो तो है। तो ये छेद कैसे होते हैं और इन्हें भरा कैसे जाए? स्रोतों में ही स्वामी जी ने उन बाधाओं को बहुत क्लियरली बताया है जो नाव में छेद करती हैं। पहला है अहंकार, जो हमारी विनम्रता को खा जाता है। दूसरा है आसक्ति, जो यह मेरा है वाला भाव पैदा करती है। तीसरा है क्रोध, जो द्वेष बढ़ाता है। और चौथी है अपेक्षाएं या एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे संभाव को नष्ट कर देती हैं। और इन छेदों को भरने के लिए स्वामी जी एक बहुत ही ठोस हाउ को गाइड देते हैं। वे कहते हैं कि दैनिक आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन इन छेदों की मरम्मत करने का एकमात्र टूल है। लेकिन ये आत्मनिरीक्षण असल में किया कैसे जाता है? क्योंकि अक्सर लोग खुद का एनालिसिस करते करते या तो ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं या फिर गिल्ट से भर जाते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। सही आत्मनिरीक्षण कोई कोर्ट मार्शल नहीं है जहां आप खुद को सजा सुना रहे हो। ये बस एक न्यूट्रल इन्वेंट्री चेक की तरह है। अच्छा। स्वामी जी समझाते हैं कि सुबह एक संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं करुणा का अभ्यास करूंगी, लेकिन असली काम रात को होता है। सोने से पहले बिना किसी गिल्ट के खुद से कुछ सीधे सवाल पूछने होते हैं। जैसे, क्या आज जब मेरी आलोचना हुई तो मैंने उसे अज्ञानता की तरह देखा या अपमान की तरह? बिल्कुल। या क्या मैं अपनी सफलताओं का क्रेडिट खुद ले रहा था या खुद को एक ट्रस्टी मान रहा था? हाँ, जब हम हर रात इन सवालों का सामना करते हैं तो हम असल में अपनी नाव के छेदों को भर रहे होते हैं। अगर हम किसी दिन फेल भी होते हैं, मान लीजिए गुस्सा आ ही गया, तो खुद को कोसने के बजाय अगले दिन के लिए एक बेहतर बैकअप प्लान बनाना चाहिए। यही गीता के अभ्यास योग की असली खूबसूरती है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, भक्ति कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं है जिसे समाज के सामने साबित करना पड़े। एकदम सही। यह हृदय की वो आंतरिक सुगंध है जो करुणा, क्षमा, अनासक्ति और समभाव से पैदा होती है। और ये ज्ञान केवल किताबों तक सीमित रहने के लिए नहीं है। ये एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क देता है जिससे अत्यधिक शोरगुल वाले माहौल में भी एक ट्रस्टी की तरह बेहतरीन काम किया जा सकता है, बिना अपनी मानसिक शांति की कीमत चुकाए। 100%। तो आज की इस चर्चा के बाद एक विचार है जो किसी को भी खुद से पूछना चाहिए। हमारे वर्तमान जीवन में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे हमने बहुत जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखा है? वो करियर हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, हाँ, या बैंक बैलेंस, या हमारी अपनी बनाई हुई कोई खास छवि। क्या होगा यदि कल सुबह उठकर उस चीज को अपनी संपत्ति मानने के बजाय सिर्फ एक ऐसी अमानत माना जाए जिसकी कुछ समय के लिए निस्वार्थ भाव से देखभाल करनी है? एक सच्ची केयरटेकर की तरह। बिल्कुल। क्या इस एक छोटे से बदलाव से उस चीज से जुड़ी सारी चिंताएं और सारा खोने का डर अचानक खत्म नहीं हो जाएगा? इस विचार के साथ कुछ समय बिताना यकीनन बहुत कुछ बदल सकता है। और एक नई गहराई के साथ।